बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 9 है और इसमें जो है ये एक सीरीज़ जो है प्रिंट करवानी हमने 27, 24, 21। आप देख सकते हैं ये नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये सीरीज़ 27 से शुरू होती है, फिर 24 अप टू -3 एंड -6। तो इसका एल्गोरिदम जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए बुक का पेज नंबर जो है 16 ये आपने स्टडी करना है। इस पे ये प्रॉब्लम नंबर 9 दिया गया है। ये एल्गोरिदम जो है यहाँ इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी प्लानिंग करते हैं कि इसमें इनपुट क्या होगा, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या चाहिए हमें, और इसमें प्रोसेसिंग किस तरह होगी या कैसी होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है 27, 24, 21, इसमें इनपुट क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम में जो है इनपुट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। यूज़र से कोई चीज़ जो है वो नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या चाहिए, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 27 टू -6 इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द स्टेप ऑफ -3। हमें ये सीरीज़ प्रिंट करवानी है जो 27 से शुरू होती है और -6 तक जो है वो ख़त्म होती है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का है, -3 का। कम इसमें कमी हो रही है सीरीज़ में, यानी कि 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24, सर 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 एंड सो ऑन। इसकी प्रोसेसिंग, हम एक वेरिएबल लेंगे, इनिशलाइज ए वेरिएबल टू 27, और उसको जो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 27 देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ जो है 27 से शुरू होती है। तो इसलिए वेरिएबल की जो पहली वैल्यू होगी या स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 27 होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रिंटिंग इट, इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट करवाते रहेंगे विद ए डिक्रीमेंट ऑफ 3। और इसमें जो डिक्रीमेंट होगा, कमी होगी वेरिएबल की वैल्यू में वो 3 की होगी। ये कब ये प्रोसेस जो है प्रिंटिंग का जो है ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक जो है वो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है -6 नहीं हो जाती, यानी कि -6 प्रिंट जब होगा तब हम प्रिंट करवाएंगे लास्ट वैल्यू। -6 तक ये होगा, उसके बाद जो है वो हम इस एल्गोरिथम को टर्मिनेट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि प्लानिंग किस तरह कि इसमें इनपुट क्या होगा, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगा, और इसी तरह इसमें प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो ये सीरीज़ प्रिंट कराने के लिए जो इनपुट है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इनपुट, कि हमें जो है इनपुट की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है कि इसमें सारे का सारा जो आउटपुट है वो मेंशन किया गया, यूज़र से हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए इस प्रोग्राम में जो है, प्रॉब्लम में जो है इनपुट की ज़रूरत नहीं है। इसका आउटपुट क्या चाहिए, तो इसका आउटपुट जो है ये सीरीज़ चाहिए जो 27 से शुरू होती है, फिर 24 अप टू -6। तो इस सीरीज़ में जो है ये सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जिसमें जो कमी हो रही है 3 की। और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, प्रोसेसिंग में इस तरह हम करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे और उसको स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 27 देंगे। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा जो है सीरीज़ की फ़र्स्ट वैल्यू होती है, 27 देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ जो 27 से शुरू हो रही है। एंड देन कीप प्रिंटिंग इट विद ए डिक्रीमेंट ऑफ 3, और फिर इसको प्रिंट करवाते रहेंगे। ठीक है, और उसमें फिर प्रिंट करवाने के बाद जो इसमें 3 की कमी भी करते रहेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा प्रिंटिंग का। ठीक है, इनके नंबर प्रिंट होगा, फिर उसमें 3 की कमी होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 3 की कमी होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कि वो वेरिएबल की वैल्यू -6 नहीं हो जाती, यानी कि जब -6 होगा तो ये भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये सीरीज़ में शामिल है। तो ये आखिरी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और उसके बाद इस एल्गोरिदम को जो है वो स्टॉप होना चाहिए, ये टर्मिनेट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम एल्गोरिदम लिखते हैं जो ये सीरीज़ प्रिंट करवाएगा 27, 24, 21 अप टू -6 तक। इसमें स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट इन, इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल n टू 27। एक वेरिएबल लेंगे
n और उसको स्टार्टिंग वैल्यू 27 देंगे। 27 इसलिए दिया कि ये सीरीज़ जो है 27 से शुरू हो रही है, तो n इज़ इक्वल टू 27। तो आप वेरिएबल का नाम हमने n लिया, आप चेंज भी कर सकते हैं, ABC कुछ भी रख सकते हैं, k। तो हमने ये 27 जो है वो n को असाइन किया। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हमने n की जो करंट वैल्यू है, मौजूदा वैल्यू है, वो जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो n की इस वक्त वैल्यू जो है 27, तो स्टेप 2 ने ये इसकी n की वैल्यू 27 डिस्प्ले करवाई या प्रिंट करवाई। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि n की वैल्यू में हमने कमी करनी है 3 की, डिक्रीमेंट बाय n बाय 3। तो n को 3 से कम किया जाएगा, यानी उसमें 3 की कमी की जाएगी। तो ये काम किस तरह करेंगे, n इज़ इक्वल टू n माइनस 3। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसकी राइट हैंड साइड पहले वैल्यूएट होती है। n की वैल्यू 27 है, 27 में 3 कम करेंगे तो 24 किसको असाइन कर दिया जाएगा, n को। तो ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो n की वैल्यू 27 से 24 हो जाएगी। अब स्टेप 4 में क्या है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -6। हमने ये चेक करना है कि जो n की वैल्यू है इस वक्त वो -6 से बड़ी है या उसके इक्वल है। ठीक है, ये काम किस तरह करेंगे, हम ये काम इस तरह करेंगे कि इसके लिए इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट के जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोई एक्सप्रेशन आता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो जाता है। अगर तो रिजल्ट ट्रू हो जाए इस एक्सप्रेशन का तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाती है। और अगर ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो फिर देन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाती है और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इसका मतलब ये है कि या तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, एक्सप्रेशन फॉल्स है तो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो अब हम ये चेक करते हैं कि इफ़ n की जो करंट वैल्यू इस वक्त है 24 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6। 24 जो है -6 से बड़ा है या उसके इक्वल है। ये दो चीज़ें और का ऑपरेटर होता है, दो बातें की गई हैं कि जो 24 है वो -6 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो ये बड़ा है, इक्वल हो, कोई चीज़ इक्वल होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, या उसके बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तब भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो 24 जो है ग्रेटर है -6 से, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 पे जाएं। ये स्टेटमेंट हमें जो है स्टेप 2 पे वापस ले जाती है। स्टेप 2 में क्या होगा कि n की जो मौजूदा वैल्यू है वो प्रिंट की जाएगी। इस वक्त n की जो वैल्यू है वो है 24, तो ये 24 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर n की वैल्यू में कमी की जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये क्या करेगी, n की वैल्यू 24 माइनस 3 तो 21 बन गया, 21 n को असाइन कर दिया गया। तो स्टेप 3 ने n की वैल्यू में 3 की कमी की। अब हम फिर दोबारा चेक करेंगे क्या n की वैल्यू जो है -6 से बड़ी है या उसके इक्वल है। तो इसके लिए फिर दोबारा n की वैल्यू जो है 21 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6। कंडीशन जो है ट्रू है कि 21 -6 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो स्टेप देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये हमें दोबारा स्टेप नंबर 2 पे ले जाएगी। स्टेप 2 क्या करेगा, n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और n की वैल्यू 21 जो है वो डिस्प्ले होगी। और उसके बाद जो है फिर इस पे आएगा 21 में से 3 कमी की जाएगी तो 18, n की वैल्यू 18 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी 18 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6। ये भी ट्रू है कि 18 जो है वो -6 से बड़ा है। तो फिर हम स्टेप 2 में जाके ये n की वैल्यू प्रिंट होगी 18, फिर इस तरह कमी होगी, फिर ये स्टेप हमें वापस ऊपर ले जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 0 होगी तो 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6। ये भी बात सही है कि 0 जो है -6 से बड़ा होता है। तो फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे तो इसमें 0 प्रिंट किया जाएगा। फिर 0 -3 तो ये -3 बन जाएगा n की वैल्यू। -3 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6। ये भी बात सही है कि -3 जो होता है वो बड़ा होता है -6 से। तो फिर हम स्टेप 2 में जाके जो है n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, -3 प्रिंट होगा। फिर इस स्टेप पे आ जाएंगे तो -3 में फिर इधर n की वैल्यू -3 है और फिर -3 है तो -3 -6 तो -6 n की वैल्यू बन जाएगी। तो n की वैल्यू जो है -6 इज़ ग्रेटर दैन -6। ये बात फॉल्स है कि -6 जो है वो -6 से बड़ा है, लेकिन -6 इज़ इक्वल टू -6। दूसरी बात इसमें कंडीशन पूरी हो जाती है कि -6 जो है -6 के इक्वल होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। हम देन के बाद वाली कंडीशन जो स्टेटमेंट है उसको यानी कि फॉलो करेंगे।
गो टू स्टेप टू पे हमें वापस जाएंगे और इसमें n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है -6, ये प्रिंट होगी। उसके बाद -6 -3 -9, n की वैल्यू क्या बन गई -9। अब माइनस इस पे आ जाएंगे स्टेप 4 में, -9 इज़ ग्रेटर दैन -6, -9 -6 से बड़ा है तो ये फॉल्स है। इस तरह -6 इज़ इक्वल टू -9 इज़ इक्वल टू -6, ये भी फॉल्स है, यानी कि -9 जो है ना तो -6 से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब हम जो है वो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट है। तो अदरवाइज़ इसके बाद क्या बताया गया कि गो टू स्टेप 5 पे जाएँ, तो ये स्टेटमेंट जो है हमें स्टेप 5 पे ले जाएगी। स्टेप 5 पे क्या है, स्टॉप, ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। तो हमने ये देखा कि हमने जो है ये सीरीज़ प्रिंट करवाई है जो 27 से शुरू होती है और -6 तक, लेकिन जब -6 के बाद नंबर आता है तो वो उस पर ये एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने एक लूप इफ़ को इस्तेमाल करते हुए लगाया है कि हमने ये स्टेटमेंट लिखी एक बार है, n की वैल्यू को भी एक बार प्रिंट करवाया है स्टेप 2 में, इसमें कमी में भी एक मरतबा की है, तो इन स्टेटमेंट को हम बार बार जो है एग्जीक्यूट करवा रहे थे। पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर कमी करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, वो कंडीशन जब ट्रू हो जाती है फिर हम ऊपर जाके प्रिंट करवाते हैं, फिर उसमें कमी करते हैं, फिर कंडीशन, तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक जो हम आखिरी वैल्यू जो है प्रिंट नहीं करवा लेते। उसके बाद जो ये प्रोग्राम जो है या एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।